श्रीमद् भगवत गीता कुरुक्षेत्र की धरती पर बोला गया यह अद्भुत ज्ञान मानव कल्याण की महानतम पुस्तकों में से एक गीता जी में संकलित है, जो मानव जीवन को नई दिशा देने वाली अद्भुत पुस्तक है। लगभग 700 श्लोकों में विस्तृत व 18 अध्याय में समाहित गीता जी का ज्ञान जीव को भक्ति की प्रेरणा भी करता है व उसकी दिशा भी स्पष्ट करता है। जितना अद्भुत व महान ग्रंथ पवित्र गीता जी है, उतनी ही इसके संबंध में ज्ञान की भ्रांतियां भी आम जन समाज में व्याप्त है। आज हम गीता जी को उसके वास्तविक स्वरूप में जानने की कोशिश करेंगे व उसके ज्ञान को समझने का भी प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, कोई सद्ग्रंथ हो, चाहे कोई व्यक्ति या कोई घटना, उसे समझने के लिए व उसकी वास्तविकता से परिचित होने के लिए यह आवश्यक है कि हम धैर्य से सुने व किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो। तो आइए चलते हैं पवित्र गीता जी की अद्भुत व पवित्र यात्रा पर। 18 अध्याय में सिमटे गीता जी का ज्ञान अपने आप में अद्भुत है। इसमें जहाँ साधक को जहाँ निषेध कर्म बतलाए गए हैं, तो वहीं भक्ति करने के मार्ग को भी रोशनी दी है। गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 23 व 24 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह निरर्थक साधना है व त्याग्य है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साधना के नाम पर कुछ भी कैसे भी करना भक्ति नहीं है। इसके लिए भक्ति निर्देश का पालन अनिवार्य है। जैसे व्रत रखना आदि की क्रिया को अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया गया है। फिर भी भोले श्रद्धालु विभिन्न अवसरों पर आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से व्रत रखते हैं। गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन से अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा कि तू युद्ध भी कर व मेरा सिमरन भी कर। इसका मतलब है कि सिमरन के लिए एकांत स्थान पर हठ योग करना भी व्यर्थ है। यह उन लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जो घर छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं। गीता ज्ञान दाता अपने आप को नाशवान कहता है जब वो अर्जुन को कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ऐसा वर्णन गीता जी के अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5 और 9 व अध्याय 10 श्लोक 2 में है। आइए इस संबंध में गीता जी से प्रमाण देखते हैं। अनुवाद गलत कर दिया, किंतु यह 8वें अध्याय के 16वें श्लोक का ये अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत ओम का जाप करने वाला ब्रह्म का साधक है, ब्रह्मलोक में चला जाता है। ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में है, वहाँ जाने के बाद भी वापस आते हैं पुनः क्षीण होने पर। यहाँ इन्होंने अनुवाद कर दिया कि हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये अगर ये सच्चा है तो फिर ये क्या होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 है, ये देखिएगा। अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 5 है ये 5, ये यहाँ आ जाता है इसका अनुवाद। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उनको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता कहता मेरे जन्म मृत्यु होते हैं। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं, दिव्य हैं, अलौकिक है। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ये अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में ना था और न ही अथवा तू नहीं था या राजा लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देखिएगा। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये कहता मेरी उत्पत्ति को है, ये देखिएगा 10वें अध्याय का ये दूसरा श्लोक, मेरी उत्पत्ति को, ये लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ, या ये मेरे से जन्मे हैं, इनसे जन्म, सबका जन्म मेरे से हुआ है, इसलिए ये मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। ये कहना 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है इनका। यहाँ ये इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते
मुझे प्राप्त होकर भी कुंते उनका पुनर्जन्म होता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गए प्राणी भी वापस आते पुनरावृत्ति में। जो ये नहीं जानते, ये करना था, ये लिखना था इसका। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना का मंत्र अध्याय 8 के श्लोक 13 में ओम बतलाता है, और हमने यह भी देखा कि गीता ज्ञान दाता खुद नाशवान है। तो क्या ओम नाम के जाप से हम स्थिर हो सकते हैं? अध्याय 8 श्लोक 16 में भी साफ लिखा है कि ओम जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होने के बाद पुनः संसार में आना पड़ता है। इस कारण ओम नाम साधना अधूरी भक्ति है। अब तक के सफर में इस पवित्र शास्त्र से हम 5 बातों को समझ पाए हैं। पहली, ओम नाम से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। दूसरी, भक्ति मनमाना आचरण नहीं है, इसका सद्ग्रंथों के अनुसार होना जरूरी है। तीसरी, गीता ज्ञान दाता स्वयं नाशवान है, तो उसकी भक्ति से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। चौथी, व्रत आदि क्रिया से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। और पांचवी, ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः जन्म लेते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि जब ओम नाम से मोक्ष नहीं है, व्रत क्रिया का कोई लाभ नहीं है, घर छोड़कर जंगल में चले जाना भी अज्ञानता है, तो फिर भक्ति है क्या? कैसे करे? किसकी करे? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए गीता ज्ञान दाता कहता है कि परमात्मा तो कोई और है जिसे मारने में कोई सक्षम नहीं है। ऐसा ही संकेत अध्याय 15 के श्लोक 17 में भी लिखा है कि उत्तम पुरुष तो कोई और है जो सबका धारण पोषण करता है। और अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णन है कि उस पूर्ण परमात्मा की जो अविनाशी है, उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बतलाते हैं। उनकी सेवा करने व विनय पूर्वक प्रश्न करने से वे हमें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब हम पवित्र गीता ज्ञान के निर्णायक मोड़ पर आ गए हैं। एक तो यह है कि गीता जी का ज्ञान पूर्ण नहीं है, व दूसरा यह है कि तत्वदर्शी संत की पहचान कर उनकी सेवा करने व उनके द्वारा बतलाई गई भक्ति से ही मोक्ष संभव है। हमारे सामने एक जटिल प्रश्न है कि तत्वदर्शी संत की पहचान कैसे करें? सभी अपने आप को तत्वदर्शी कह सकते हैं। इसका समाधान भी इसी सद्ग्रंथ में किया गया है। अध्याय 15 श्लोक 1। आइए देखते हैं क्या कहता है यह श्लोक। तो कोई और प्रभु है जो ब्रह्म बता रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए, और उसका मंत्र जो है वो तत्वदर्शी संत बताएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि मैं नहीं जानता। उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गई धार्मिक यज्ञ हैं, अनुष्ठान हैं, क्रियाएं हैं की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपड़ छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा की जानकारी देंगे। फिर उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी इस वृक्ष के उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया है, और साथ में ये कहा कि इसके सभी पार्ट को, सभी विभागों को, तना कौन है, जड़ कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, जो इन सभी को बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आते हैं और ये तत्व ज्ञान स्वयं अपना बताते हैं, अपनी महिमा आप ही सुनाते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताते हैं। क्या बताते हैं? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब थोड़ा सा ये सृष्टि रूपी आपको दिखाते हैं संसार। देखिएगा, परमेश्वर ने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। ये देखिएगा, ये श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अथ पंथ 10 अध्याय, ये 15वां अध्याय, प्रथम श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम
छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अनुवाद करता कर रहा है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी आदि पुरुष परमेश्वर तो इसकी जड़ समझो भगवान के पूर्ण पेड़ की संसार रूपी वृक्ष की, और अधः शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे होता, देखिएगा ये इन्हीं के द्वारा दूसरे श्लोक में 15वें अध्याय के में 2 बार अधः शब्द है, इसका यहाँ अनुवाद किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, ये बिल्कुल सही कहा किया। और यहाँ ये विचलित हो गए, ब्रह्माना गढ़ाएँ रखे हैं, इसने प्रजापति माना है। अब क्या है, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को तो जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। ये छंदासी, ये छंदासी का अर्थ वेद कर दिया ना। छंद माने विभाग, टुकड़े। उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब देखियो भगवान आए थे तत्वदर्शी संत बन के। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट कर दिया कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम प्राहु अश्वत्थम अवयम, और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। अब क्या बताया है कि उस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर न तो जड़ तो मूल मालिक है, कुल परमात्मा समझो, जिससे सारे ब्रह्मांडों को आहार मिलता है, वो सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा तो समझो संसार रूपी वृक्ष की जड़ है। और नीचे को तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इनके सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को बता देगा, तना कौन है, मूल कौन है, टार कौन है, और पत्ते कौन, शाखा कौन, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया था। देखिएगा ये अब संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, जड़ तो समझो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, और नीचे को शाखा वाला। परमात्मा ने कहा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये समझो इतना। पृथ्वी से बाहर जो दिखाई देता है उसको पेड़ कहते हैं। ये अक्षर पुरुष तना है, ये तो अक्षर पुरुष है। जिसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक अक्षर पुरुष, एक ये सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन डार, और एक परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुषत्वन्य, ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल मालिक है, पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ समझो। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह गीता जी हमें निर्देशित करती है पूर्ण मोक्ष के लिए कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं जिनकी शरण में जाने का निर्देश इस सदग्रंथ में दिया गया है। हम यहाँ अध्याय 7 श्लोक 19 का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करना चाहते हैं, जिसमें गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो महात्मा जो वासुदेव की जानकारी देगा वो मिलना बहुत ही दुर्लभ है। आइए रूबरू होते हैं इस श्लोक से। तो कहने का भाव ये है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में, ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से। और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सबके ऊपर मालिक नहीं है।
वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे। ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग त्रिम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर है। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर्वते। बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एक आध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बता कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है। और इसके अतिरिक्त असंग ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि गीता जी के पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं है, इसके लिखे अनुसार करने से ही मोक्ष होगा। इसलिए समझा है तो सिर धर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाओ। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।